हरे कृष्णा, राधे राधे। 25 जून को मनाया जाएगा निर्जला एकादशी। आज इस वीडियो में हम दिखेंगे कि बहुत ही सरल विधि से निर्जला एकादशी की पूजा घर पर हम कैसे करें। देखिए, व्रत कैसे करना है, पूरे दिन की दिनचर्या गृहिणी के लिए कैसा रहेगा, इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो बनाकर मैंने चैनल पर दिया हुआ है और 6 दिन पहले ही दे दिया था, 6-7 दिन पहले। तो उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ताकि एक दिनचर्या के बारे में आइडिया हो जाए। आज देखेंगे बहुत ही सरल विधि से हम पूजा कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने भोग प्रसाद के लिए आम ले लिया। आप आम ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, खरबूजा ले सकते हैं, ठीक है। और लक्ष्मी गणेश जी की पूजा तो आज जरूर करना चाहिए। ठाकुर जी की स्नान करा के उनको अच्छे वस्त्र पहना के फिर बैठाएंगे। और साथ ही में चीनी या मीठा का दान, शरबत का दान किया जाता है। तो आप आम के शरबत का दान कर सकते हैं, नींबू का कर सकते हैं, या सिंपल चीनी भी दान कर सकते हैं अगर आप शरबत बनाकर अलग से दान नहीं कर पाते तो यहाँ पे लक्ष्मी गणेश जी की हमने फ़ोटो ले लिया है। आपके पास मूर्ति है, फोटो है, ठाकुर जी की विग्रह है, जो भी स्वरूप है नारायण जी की, उन्हीं की पूजन आज के दिन आप कर सकते हैं। और देखिए, निर्जला एकादशी के दिन घड़ा दान का विशेष महत्व है। तो घड़ा में एक घड़ा जल भर के और उनके दान किया जाता है। दान आप पूजा के बाद भी कर सकते हैं, सवेरे शाम को भी कर सकते हैं, और अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपकी सुविधा है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ फूल और तुलसी के दल हमने ले लिया है। तुलसी दल एकादशी के दिन नहीं तोड़ा जाता है, तो आप पहले से ही व्यवस्था करके रखिए। चीनी के दान करना, मीठा सफ़ेद चीज़ों का दान करने से लक्ष्मी प्राप्ति भी होती है और आज के दिन विशेष महत्व है। एक चीज़ मैंने यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिखाया, वो है कि जो बांस के पंखे होते हैं, उस बीजना जिसे कहते हैं, उसका भी दान किया जाता है। लेकिन मेरे पास था नहीं, इसीलिए मैंने अभी नहीं दिखा पाई। आप लोग अगर हो सके तो नया बांस के पंखे पूजा करने के बाद दान जरूर करें। यहाँ पे मैंने सारे भोग प्रसाद रेडी कर लिया है। लक्ष्मी गणेश जी के लिए बतासा, लौंग, इलायची, किशमिश वगैरह ड्राई फ्रूट्स मिलाकर एक भोग तैयार किया है। चीनी तैयार करके रख लिया है। फल में हमने यहाँ पे जो आम होता है वो ले लिया है। आप खरबूजा या केला वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो एक पीला आसन बैठा लिया है। और देखिए, पूरा जो जैसे मेरे पूजा करेंगे ना, तो ठाकुर जी को भी बैठाया है, साथ में लक्ष्मी गणेश जी की फ़ोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है उनके रखे। लक्ष्मी नारायण जी की फ़ोटो मूर्ति जो भी है वो भी आप रख सकते हैं। और घड़े का भी पूजन किया जाता है, ठीक है। तो सबका स्नान हो चुका था, सवेरे पूजा हो चुका है। तो मैंने फिर जल का थोड़ा सा छींटा देते हुए गंगा जल का सबकी शुद्धिकरण कर लिया है। इसके बाद सबसे पहले हमें दिया जलाना है। दिया हमारा पूजा का साक्षी होता है, ठीक है। आप तिल का, तेल का या घी का दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। तो घड़ा जो दान होगा, ये देखिए, घड़े में मैंने पूरा घड़े में पानी भर लिया है। शुद्ध सात्विक जल भरना है, जो जल हम खुद पीते हैं ऐसे जल ही भरा जाता है। और इसमें 2 दाना चीनी का डाल दीजिएगा। बहुत ज़्यादा इसमें शरबत या चीनी मत डालिएगा, फिर घड़ा खराब हो जाता है, ठीक है। और कंठ में कलावा हमें ज़रूर बांधनी है। और इस तरह से घड़े को हमें तैयार करनी है। इसके बाद भगवान के स्नान के बाद उनको इत्र लगाया जाता है। इत्र क्या होता है, आप लोग पूछते हो कोई। तो देखो, इत्र हो अल्कोहल फ्री भगवान का परफ्यूम, जिसे महकते हैं, अच्छा खुशबू आती है। और पंचोपचार पूजा में भी एक उपचार जो होता है वो सुगंधी होती है, ठीक है। और इसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएंगे भगवान को। हमारे जो ठाकुर जी है, इनको हमने पहले ही वस्त्र पहना के रखा है। लक्ष्मी गणेश जी को भी वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि, इस मंत्र का जप इस टाइम पे आप कर सकते हैं। अगर कलावा है तो कलावा चढ़ा दीजिए। और अगर आपके पास जेनोई है तो भगवान श्री विष्णु नारायण को और गणेश जी को जेनोई, पीला जेनोई चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम चंदन घोल लेंगे। तो देखिए, चंदन का टीका सभी देवी देवता को किया जा सकता है। इसके बाद जो मतलब देवी होते हैं, जैसे हमारे लक्ष्मी नारायण के साथ लक्ष्मी जी है, और उनको जो है ना, इसके ऊपर रोली या लाल चंदन का टीका लगाया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि चंदन नहीं लगा सकते, लेकिन उसके ऊपर रोली या लाल चंदन भी लगाना चाहिए। तो सभी को हमने यहाँ पे टीका कर दिया है। इसके बाद देखिए, हमने एक फल का दान का विशेष महत्व है। आप एक फल दान कर सकते हैं, 5, 7, 11 फल, कितने दान का कोई सीमा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन घड़े के ऊपर एक फल रखा जाता है। इसके अलावा दान के लिए आप अलग से फल निकाल सकते हैं। तो घड़े के ऊपर मैंने एक आम रख दिया है, एक फूल रख देंगे वहाँ पे, घड़े का भी पूजन कर लेंगे। घड़े में आप चाहे तो स्वस्तिक बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे चंदन का एक छोटा सा टीका लगाया है, क्योंकि ज़्यादा टीका या स्वस्तिक या ओमकार अगर बना देते हैं ना, तो लोग फिर लेने से हिचकिचाते हैं, नहीं लेते हैं। तो ऐसे में घड़े का छोटा सा एक टीका लगा दीजिए, ताकि सामने वाले आराम से ले सके, ठीक है। अब सभी को हम फूल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। और भगवान श्री विष्णु नारायण को तुलसी दल जरूर चढ़ानी है।
जैसे कि हमने पहले ही सुना कि 25 जून को हमें मनानी है निर्जला एकादशी की व्रत, और पारण का समय भी आप लोगों को बता देती हूँ। तो पारण 26 जून को किया जाएगा और सुबेरे देखिए 5:25 से ही पारण का समय शुरू हो जाएगा और 8:13 तक ये पारण का समय रहेगा। इसी समय हमें दान सामग्री अलग से निकाल लेनी है, दान कर लेना है, और साथ ही में देखिए जो हम पारण करेंगे ना वो इसी टाइम के अंदर होना चाहिए। जो लोगों ने निर्जला एकादशी का व्रत निर्जला रखा है वो तुलसी दल युक्त जल पीकर पारण करेंगे, और जो नहीं रह सकते, जिन्होंने पूजा करने के बाद जल या शरबत ग्रहण किया है, वो भगवान को अगले दिन कोई भी भोग प्रसाद चढ़ा के वो खा के फिर पारण कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद हम लक्ष्मी गणेश जी को पंचमेवा का भोग लगा देंगे, या जो भी भोग आपने तैयार किया है वो भोग लगा देंगे। एकादशी की व्रत जो होता है वो संपूर्ण रूप से फलाहारी व्रत होता है, तो भगवान को फल का भोग जरूर चढ़ाया जाता है, साथ में 1 लोटा जल चढ़ाया जाता है। मैंने तुलसी दल रख दिया है, पूरा पूजा में तुलसी दल कहीं ना कहीं यूज़ होना चाहिए। अगर आपके पास इतना तुलसी नहीं है कि आप हर चीज़ में तुलसी लगा सके तो एक जगह पे भी रख सकते हैं। इसके बाद हाथ में फूल लेके एकादशी की व्रत कथा सुन लेंगे या पढ़ लेंगे। सबसे बेस्ट है कि अगर आप खुद पढ़ सकते हैं तो पढ़ने के बाद फूल को भी चौकी में रख लेंगे और पूजा में कमियों के लिए हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है ना सबसे पहले हम आरती कर लेंगे। आरती के लिए आप कपूर अलग से जला सकते हैं, अलग से दिया जला सकते हैं, हवन कर सकते हैं। पूजा विधि अपनी खुशी और मन की इच्छा से आप कितने भी एलाबोरेट करके यानी कि बड़ा करके अच्छे से कर सकते हैं और छोटा करके भी कर सकते हैं। ठीक है, समय की अवेलेबिलिटी, सामान की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद हम भगवान का बड़े प्रेम से आरती कर लेंगे। आरती पूरे घर में घुमाते हैं, बच्चों को भी देना चाहिए। इससे जो है घर पे पॉजिटिव ऊर्जा रहती है और घर की नेगेटिविटी कम हो जाती है। तो देखिए अगर आप व्रत कर पाते हैं तो निर्जला व्रत रखा जाता है 10वीं के शाम से ही 12 बजे के बाद, 10वीं के दिन रात की 12 बजे के बाद पानी वगैरह नहीं पीते हैं, और फिर द्वादशी के दिन पारण के टाइम पे डायरेक्ट पानी पीते हैं। ठीक है, 24 घंटे का पूरा व्रत रहता है। और अगर आप इतना बड़ा व्रत नहीं रख सकते तो पूजा पाठ होने के बाद सवेरे जलदान कर दीजिए, घड़ा और जलदान कर दीजिए। साथ में कुछ दक्षिणा जरूर रखें, बिना दक्षिणा का कोई भी दान संपूर्ण नहीं होता है। तो ये चीनी, दक्षिणा और आम और ये जो घड़ा है ये पूरा दान करने के बाद आप शरबत वगैरह ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी बिल्कुल मतलब नहीं साथ दे रहा है या व्रत नहीं कर पा रहे तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें पूजन करना है। शाम के टाइम पे भी इसी तरह से धूप दीप आरती और साथ में भोग आदि भगवान को चढ़ाना है। जितना हो सके भगवान का नाम जप करें और पूरे दिन में कलह क्लेश से दूर रहे। इसी तरह से हमें निर्जला एकादशी की बहुत ही सरल तरीके से आप घर पर पूजा कर सकते हैं। बिना व्रत का भी पूजा किया जा सकता है, लेकिन पूजा हमें जरूर करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा एकादशी है। तो आज के वीडियो फिर मैं यहीं पे एंड करूंगी। आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आया है, अच्छा लगा और यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और कुछ भी क्वेश्चन रहे, कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मिलूंगी एक और नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को हरे कृष्णा, राधे राधे।